हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज आपके लिए लेके आए हैं एस वेव हाई बन हेयर स्टाइल। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे आपने इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने हेयर प्रिपरेशन करना है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग लेके आपने हाई पॉइंट पे पोनीटेल बांध लेनी है बंजी की मदद से। तो रबर बैंड एंड बॉब पिन का आपने यूज़ करके कुछ इस तरीके से हाई पॉइंट पे पोनीटेल बांधनी है। जो हमने फ्रंट के लिए हेयर रखे हुए हैं, इसके लिए एवरेजन आप मिनिमम 6 फिंगर आपको फ्रंट के लिए रखने हैं, या आप रेडियल पार्टिंग लेके इमिडिएटली आप टॉप पॉइंट पे हाई पोनीटेल बांध देंगे। सो देन आपने सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग में अभी हम राइट साइड में काम कर रहे हैं। एवरेजन 2 से 2.5 फिंगर का आपने हैवी सेक्शन लेके काम करना है और उसको रोल्ड अप करना है ऊपर की तरफ। जस्ट रोल टेक्निक का यूज़ करेंगे। रोल किया रूट ऑफ द एरिया से और स्ट्रेटली पीछे लेके जाएंगे और इसके ऊपर पुलिंग टेक्निक का यूज़ करना है। होल्डिंग के लिए आपने यू पिन लगानी है ताकि ज़्यादा प्रेशर ना बने बाल के ऊपर। और उसके बाद आपने जो है नेल से केवल आपने थिन लाइन उठानी है। सो मेक श्योर योर लाइन्स वर्क शुड बी थिनर। बहुत ज़्यादा हैवी और मोटा बाल नहीं उठाना है, मोटा हेयर या मोटा सेक्शन नहीं उठाना है। आप लेयर के टॉप पॉइंट से थिन सेक्शन को रोल्ड अप करेंगे, उठाएंगे। देन अदर साइड से भी आपने सेम 2-2.5 फिंगर का सेक्शन लिया। शाइन स्प्रे का यूज़ करें, अच्छे से कॉम करें। 90 डिग्री पे आपने ऊपर कॉम करना है और फिर इसको लेफ्ट हैंड से रोल कर लेना है। दोनों सेक्शन आमने सामने रखने हैं आपने और बराबर वॉल्यूम के सेक्शन आपने लेने हैं। दोनों को आमने सामने रखते हुए यूपिन से होल्ड किया अगेन हमने, और अदर साइड से भी आपने सेम लाइंस वर्क तैयार करनी है। पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। जैसी लाइनें हमने दूसरे वाले राइट साइड के सेक्शन में ली है, वैसे ही आपने राइट हैंड वाले सेक्शन पे, जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, उस पे आपने तैयार करनी है। सो नाउ आई एम जस्ट यूजिंग पुलिंग टेक्निक। सेम टेक्निक से हमको लाइंस वर्क उठाना है। फिंगर टिप्स का यूज़ करें और यू कैन यूज़ योर नेल्स आल्सो। सो कुछ इस तरीके से आपने लाइनें उठानी है और दोनों तरफ के सेक्शंस की लाइंस को आपने आपस में कनेक्ट करना है। सो अभी हम फ्रंट और बैक पॉइंट से दोनों को पुल इट आउट कर रहे हैं और लाइंस टू लाइंस हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। ये थोड़ा डार्क हेयर है तो विजिबिलिटी कम है, रूट बिकॉज डार्क है। अगर ये ब्लॉन्ड हेयर होगा या लाइट हेयर के ऊपर या कलर्ड हेयर के ऊपर आप काम कर रहे होंगे तो विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इस हेयर स्टाइल के लिए ध्यान रखें, आप लोगों ने क्रिम्पिंग अच्छा करना है। सो आपका टेक्सचर लुक जो है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आप विदाउट क्रिम्प हेयर पे करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कम रहेंगे कि इस टाइप का रिज़ल्ट आप बना पाएँ। अगर आप विदाउट क्रिम्पिंग बना रहे हैं कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट, तो बेटर है कि आप पहले इसको कर्ल्स कर लें। डायरेक्शन में पहले आप यूज़ करके उसको कर्ल्स बना लें। उसके बाद में जो है आप हल्का हल्का नेचुरल कॉमर्शियल टाइप ऑफ पुलिंग टेक्निक आप दे सकते हैं, वो थोड़ा अनइवन रहेगा। अगर आप स्ट्रेट एंड हेयर में कर रहे हैं तो क्रिम्पिंग ज़रूरी है। एंड देन पुलिंग टेक्निक इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप पुलिंग टेक्निक कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सिमिलर सेक्शन के साथ में आपने राइट और लेफ़्ट साइड में आपने इन सेक्शन को रोल्ड करना है और पोनीटेल के ऊपर हम इनको लॉक करेंगे विद यूजिंग बॉबी पिन। बॉब पिन से आप इसको ज़रूर लॉक करें और हर एक सेक्शन को जैसे आपका बन जाएगा आपको इमीडिएटली उसको एक एक बॉब पिन लगा के उसको लॉक कर देना है। ऐसे नहीं कि आपने पहले सारे सेक्शन बना दिया और फिर आप लॉक कर रहे हैं, तो फिर सेक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका फ्रंट लुक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम देखो, आप अभी राइट साइड में काम कर रहे हैं, इसको भी रोल किया रूट ऑफ द पॉइंट से। ध्यान रहे कि गैपिंग लाइन ना आए और पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। गैपिंग लाइन ना आने के लिए आप सेक्शन को थोड़ा टाइट करके आप खींच के रखेंगे और ऊपर की तरफ आपने उसको फोर्सफुली जो है ऊपर की तरफ होल्ड करना है। साथ साथ में यू पिन्स का यूज़ करें लाइंस को होल्ड करने के लिए, डिवाइडेशन दिखाने के लिए। और इसको भी आप पोनीटेल के नियरेस्ट या पोनीटेल को क्रॉस करते हुए अपोजिट साइड आप लॉक करेंगे। सो इसको भी हम बॉब पिन से लॉक कर रहे हैं कुछ इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। नाउ विल डू लेफ्ट साइड सेक्शन। सेम थिकनेस का सेक्शन लेना है आपने। फेस फ्रेमिंग छोड़ रहे हैं तो पहले ही छोड़ देना है। इसको भी आपने रोल किया हमने और पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। इवनेस के लिए, बैलेंसिंग के लिए, दोनों तरफ की लुक एक जैसी आ रही है नहीं आ रही है, इसके लिए आप मिरर में सामने ज़रूर चेक करें। मिरर विल टेल यू एवरीथिंग। आप लोगों को सारा जैसा आप काम कर रहे हो वो मिरर में देख के पता चलता है।
तो जो भी लोग स्टाइलिंग बनाते हैं, मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि जब आप लोग स्टाइलिंग बनाते हो तो मिरर की तरफ ज़रूर फोकस करें कि आपका आउटकम रिज़ल्ट जो आप बना रहे हो वो कैसा आ रहा है, उसके बाद ही आप होल्ड स्प्रे का यूज़ करें या उसको फिक्स्ड अप करें। सो सिमिलर टेक्निक के साथ में हम इन सभी सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और पोनीटेल के नियरेस्ट बॉब पिन की मदद से हम इनको लॉक कर रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग होल सेक्शन जो कि हमने फ्रंट पे लिए हैं। तो फ्रंट पे हम मान लो आप कि दोनों तरफ से आप 1 2 3 4 5 सेक्शन वन साइड और 5 सेक्शन हम अदर साइड से लेने वाले हैं, या 4 का भी आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन थिकनेस कि थिकनेस कैसा है एयर का, उसके अकॉर्डिंगली आप प्ले कर सकते हैं। सो 4 और 5 के पास या डेंसिटी के अकॉर्डिंगली आप चेकआउट आउट कर सकते हैं। सो इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल शो यू द बैक लुक कि बैक लुक आपको कैसे तैयार करना है। सो ये हो गए हैं हमारे फ्रंट के सभी सेक्शन कंप्लीट, फ्रंट वेरिएशन डन हो गया है दोस्तों। नाउ अब बैक पॉइंट पे आपने एक डोनट लगाना है सभी हेयर को एक साथ पोनीटेल में लेके। सो अभी हमने ये हैवी सा बड़ा डोनट लगाया है, वाइट डोनट अकॉर्डिंग टू हेयर। ब्लॉन्ड हेयर है इसलिए ब्लॉन्ड डोनट का हम यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक हेयर होंगे तो आप ब्लैक डोनट का यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा पहला बेस है जो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, वाइडर होना चाहिए, या जितना भी आपको बन का साइज़ रखना है अकॉर्डिंगली टू उसके आपको ये बेस लगाना है। सो बेस जो है आप यू पिन्स की मदद से लॉक कर रहे हैं और उसके बाद जो जितने भी ये सारे हेयर हैं इन पे हमने सभी सेक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सो बेसिकली हम एस वेव इसमें बना रहे हैं तो उसकी डेंसिटी के हिसाब से हमने जो है 5 सेक्शन ले लेने हैं और रिमेनिंग हेयर का आप लोगों को फिर से बेस बना लेना है। सो अभी हमने इनको 5 सेक्शन में डिवाइड करना है जैसे मैं अभी वीडियो में लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और सभी सेक्शन के बीच में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो दूरी है वो बराबर बराबर का डिस्टेंस है, कोई ज़्यादा कोई पास ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर एवरी सेक्शन शुड बी इन इवन डिस्टेंस। और इनको आप अभी जो है यू पिन से होल्ड कर लें जब आप डिवाइडेशन कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली जो है नियरेस्ट डोनट आपने इनको लॉक कर देना है। जैसे अभी हमने यू पिन जो लगा रहे हैं वो सेंटर ऑफ द पॉइंट पे है, बट जो आप बॉब पिन लगाएंगे वो थोड़ा नियरेस्ट आप लोगों ने लगानी है। सो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कैसे आप इसको बॉब पिन से लॉक करेंगे। सो ये 5 सेक्शन हमने ले लिए हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमने इसको फ्लैट कॉम किया बिकॉज स्प्रेडिंग करनी है, ये देखिए, और अब हमने इसमें बॉब पिन लगा दी है। सो ये स्प्रेडिंग के लिए तैयार है। ऐसे ही दूसरा सेक्शन हम ले रहे हैं और इसमें भी आपने सेम पहले फ्लैट कॉम करना है और बॉब पिन लगा लेनी है। तो इससे आपके सेक्शन जो है एक तो पहली बात स्प्रेडिंग के लिए पहले से तैयार रहेगा और दूसरी बात जो है ये इन फ्लैटर मोड में रहेगा और बॉब पिन जो है हमें सेकेंड डोनट को होल्ड करने में भी हेल्प करेगी। लेकिन अगर कोई बॉब पिन जो है वो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो या ज़्यादा बड़ी हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो तो उसको बाद में भी आप हटा सकते हैं, इसको लगाने के बाद जब आप सेकेंड डोनट लगा लेंगे। सो ऐसे डिवाइडेशन करके आपने इनको बॉब पिन के साथ में अच्छे से लॉक कर लेना है। नाउ ये बीच का हेयर बचा हुआ है, इतने हेयर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका आप बैक कॉम करके बेस 2 बनाएंगे, सेकेंड बेस बनाना है। और ध्यान ये रखना है कि जो आपका जो सेकंड वाला बेस है ये भी जो है आपका प्रीवियस बेस से विड्थ में उतना ही होना चाहिए, बट टॉप ऑफ द पॉइंट से आप इसको थोड़ा नैरो रखेंगे, मीन्स थोड़ा सा पतला रखेंगे, टॉप पॉइंट से थोड़ा नैरो हो जाएगा। जैसे त्रिभुजाकार शेप होती है, त्रिभुज टाइप ऑफ, ट्राइंगल टाइप ऑफ, तो उस टाइप में आपने इसको रखना है, बट बहुत शार्प नहीं देना है आपने इसको, थोड़ा सा आप ओवल शेप में रखेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड एंड मीन्स बिल्कुल प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बनाना है, थोड़ा सा ओवल शेप में रखेंगे इसको। तो इसको भी आपने बैक कॉम करके देखो, हमने बैक कॉम किया है और इसको आप स्प्रेड कर रहे हो, थोड़ा फैला रहे हैं हम इसको आइडियल शेप के लिए कि जैसी हमें शेप चाहिए। स्प्रे करके आप इसे अच्छे से क्लीन करेंगे और ये एक हम ब्लैक नेट इस पर लगा रहे हैं। सो ये तवा नेट है, तवा नेट आप लोगों ने लगा लेना है। बेसिकली नेट है, नेट का साइज़ बड़ा छोटा होता है, सो ये तवे के साइज़ का होता है बेसिकली, इसलिए तवा नेट बोलते हैं इसको। सो इसको हमने लगाया और अब इसको जो है फर्स्ट वाला जो बेस हमने लगाया और देखो हम इसको जो सेक्शन है उनके बीच में लॉक कर रहे हैं, सेक्शन के ऊपर ना लॉक करें, नहीं तो जो है आपका हेयर डिवाइड हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको स्प्रेडिंग में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। सो ये आपने नीचे वाले डोनट के सपोर्ट में लेके आप इसको लॉक करेंगे और जो प्रीवियस हमने बॉब पिन लगाई हैं वो भी आपको इस बेस की लॉकिंग में हेल्प करेंगे।
सो कुछ इस तरीके से आप बेस 2 को लगा के जो है सिक्योर्ड करेंगे। शेप जैसी आपको चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल, बैक कॉमिंग के माध्यम से आपने इसको तैयार किया है, तो शेप आप जैसी मर्जी चाहिए वैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो ये ऐसे आपने बेस तैयार करना है। नाउ विल स्टार्ट द स्प्रेडिंग टेक्निक। सो अब आपने इसको रूट से कॉम करना है, स्प्रेडिंग करना है, और इसको आपने वुडन स्टिक से या यू पिन से ऐसे प्रेस करते हुए इसको फिक्स्ड अप करना है। सो अभी जो पैटर्न हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ये जस्ट हम एज अ टेक्निकली आपको दिखा रहे हैं, हमने इस पर स्प्रे नहीं किया, फिक्स नहीं किया, इसके बाद में हमने इसको फिर से बनाया है अच्छे से। सो राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू द टेक्निक, बट विद स्प्रे आप लोगों ने इसको करना है। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूँगा ऐसे आपने करना है। और अभी देखो हम विदाउट स्प्रे ये कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इसको बनाना है। सेकंड सेक्शन में आप लोगों को बताना आप क्या करना है। देखो ये जो रिमेनिंग है छूट गया है, आप इसको यू पिन से लॉक करेंगे कुछ इस तरीके से और बेस में छुपा देंगे। नेक्स्ट सेक्शन लिया आपने, इसको कॉम करेंगे, पहले स्प्रे करना है बेस पे, फिर स्प्रेडिंग करनी है। तो स्प्रे पहले नीचे कर लेंगे और उसके बाद में स्प्रेडिंग करेंगे, तो होल्ड स्प्रे नीचे से इसको पकड़ लेगा। सेम टेक्निक पहले ऊपर वाले बेस पे भी स्प्रे करना है अभी हमें, और ये यूपिन हमने होल्डिंग के लिए लगाई है। अब पहले ऊपर वाले बेस पे स्प्रे करेंगे और अब स्प्रेडिंग करेंगे, तो ये जो है बेस के साथ में चिपक जाएगी जो फ्लैप हमने तैयार करी है। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। बस ये हमने जस्ट अपने क्लासेस में स्टूडेंट के लिए जस्ट ऐसा टेक्निक करके बताया है कि यू हैव टू यूज़ दिस टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक। वे ये रहेगा, सेक्शन ये रहेगा, बिकॉज ऑफ ये एडवांस लेवल पे बनने वाला हेयर स्टाइलिंग है। तो इस हेयर स्टाइलिंग को बनाने से पहले हम स्टूडेंट्स की स्प्रेडिंग क्लियर कर लेते हैं कि उनको स्प्रेडिंग करना आ जाए, इनसे उनको समझना आसान हो जाता है और हम टेक्निक समझा पाते हैं और एक साथ काम कर पाते हैं। सो दिस इज़ द टेक्निक बेसिकली, और शाइन स्प्रे के साथ में आप इसको बनाएंगे। बट जब आप स्प्रेडिंग कर रहे हो नीचे आपने होल्ड स्प्रे ज़रूर लगाना है ताकि ये उससे बेस से चिपक जाए। जैसे अभी ऊपर वाली लीफ बन रही है तो इसके नीचे पहले आप होल्ड स्प्रे करेंगे फिर स्प्रेड करेंगे। सो दिस इज़ द सिंपल स्प्रेडिंग टेक्निक। और जो एजिस पॉइंट के हेयर बचेंगे वो देखो हम बेस में छुपा रहे हैं। अगेन स्प्रेडिंग किया सेम। सो जैसे अभी हमने हल्का सा स्प्रे लगाया बेस पे और यू पिन लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके से प्रेस करके आपने लगानी है, कंट्रोल करना है इसको। यस, एंड देन ऊपर वाले पॉइंट पे भी आप सेम पहले स्प्रे करेंगे एंड देन उसके बाद स्प्रेडिंग करेंगे। कॉर्नर से श्रिंक ना करें सेक्शन को, अपनी विड्थ के साथ ये जाना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। या सो बेसिकली दिस इज़ द टेक्निक and here is the final result guys. So this is the complete outcome result, and thank you so much everyone. We'll see you soon. Till then, bye bye, take care.